Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम फिर लेकर आया हूँ आपके सामने टेस्ट नंबर 4 राजस्थान जीके का। देखिएगा, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो राजस्थान जीके के एमसीक्यू चला रखी थी उसका ये पार्ट नंबर 4 है। लेकिन दोस्तों देखिएगा, मैंने आपसे बोला था अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो इस टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी ही इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले। जैसे कि देखो, आप साइकोलॉजी इस पर पढ़ना चाहोगे या फिर हिंदी के आप पढ़ना चाहोगे या फिर आप इस पे देखो मैथ की पढ़ना चाहोगे, और पर्यावरण की तो आपकी इस पे चली रही है, यानी कि जीके की तो आपकी इस पर चली रही है। इससे संबंधित मैंने आपसे बोला कि अगर जो हमारा पार्ट नंबर तीसरा था, यानी कि जो हमारा टेस्ट तीसरा था, मैंने बोला अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम बहुत जल्दी इनको 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले। लेकिन प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। मैंने बोला था कि कम से कम 50 इस पर लाइक चाहिए, तो इसी वीडियो पर भी 50 लाइक चाहिए, कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पर चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों देखो, 2-3 बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर कब से क्लास को स्टार्ट कर रहे हो मैथ की को। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, मैथ की क्लास को मैं तब स्टार्ट करूंगा तब आप पहले इस पर 50 लाइक करवाइएगा। जैसे ही आप वीडियो पर लाइक शेयर करवाते हो तो उससे क्या होता है कि जो हमको ऐसा लगता है रियल में हमारा पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं सार्थक साबित हो रहा है। तो प्यारे साथियों, अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखो रीट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहा है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए देखो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला राजस्थान जीके के एमसीक्यूज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कल, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। देखो, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बताइएगा। तारागढ़, सज्जनगढ़ या फिर जरगा या फिर आपकी गुरु शिखर। तो प्यारे साथी देखो, जो राजस्थान में सबसे जो कह सकते हैं हम बड़ी जो चोटी है, ऊंची जो चोटी है, वह आती है अपनी गुरु शिखर। कौन सी आती है? गुरु शिखर। जो कहाँ पर है? ये आपकी सिरोही में। कहाँ पर है? ये आपकी सिरोही में है। अब देखिएगा, तारागढ़ देखो, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आप ध्यान रखना। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी आती है तारागढ़। और देखिएगा, और आपको मैं कुछ बताता हूँ। और आपकी सज्जनगढ़ है, देखो ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी अगर देखा जाए तो सज्जनगढ़ आपकी पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है उदयपुर में। और जरगा ये भी कहाँ पड़ती है? आपकी उदयपुर में। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। तो देखो, जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो है 1722। कहीं कहीं तो आपको देखो इसकी 1722 मिल जाएगी और कहीं कहीं इसकी 1727 मिल जाएगी। अब ये दोनों ही सही है, क्योंकि देखो जो ये गुरु शिखर की चोटी मानो देख कुछ इस प्रकार ये बनी हुई है, समझो जैसे कि ऐसे ही कुछ बनी हुई है। इस पे देखो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ ऊपर चोटी पर, तो उसकी 5 फीट लंबाई है, 5 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो इसलिए इसको गिना जाता है कि इस कहीं पर 1722 मिलता है, कहीं 1727 मिलता है, दोनों ही सही है। तो देखिएगा आगे और देखो, इनकी तो ऊंचाई देखो इतनी गुरु शिखर की। अब हमारे सामने आती है कि जो अपनी तारागढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे साथी, जो तारागढ़ है इसकी ऊंचाई 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर तारागढ़ की है। अब आती है कि अपने पास सज्जनगढ़ की कितनी है। तो सज्जनगढ़ की आती है 938 मीटर। कितनी आती है? 938 मीटर। और आती है जरगा कितनी है? जरगा हम कह सकते हैं 1431 मीटर। अब आप कुछ बात समझ में आई। देखो, आपकी जो चोटियां इनके आप समझो, देखो जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी आती है कौन सी? वो आती है आपकी तारागढ़। सबसे मस्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम, मस्त यानी कि कह सकते हैं मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, कि जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तारागढ़। जो कहाँ पर है? ये आपको पड़ती है अजमेर में। कहाँ पड़ती है? आपकी अजमेर में पड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, जिसकी ऊंचाई देखी जाए 870 मीटर है। उदयपुर देखो, ये पड़ती है उदयपुर में पड़ती है सज्जनगढ़ चोटी, जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 938 मीटर है। और एक पड़ती है जरगा, जो उदयपुर में ही है, उसकी 1431 मीटर ऊंचाई है। और आपके साथ एक पड़ती है गुरु शिखर, जो राजस्थान सबसे ऊंची, जो कहाँ? सिरोही, जिसकी ऊंचाई 1722 है, 1727। तो प्यारे साथियों, ये आपके क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, 8 से 7 क्वेश्चन। चलिए देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कहाँ पर है आपका। देखो, इसी को ही संतों का शिखर कहने वाले थे। कर्नल जेम्स टॉड ने ही गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है। देखो, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। देखो, आरोही जो क्रम होता है, आरोही जो क्रम होता है वो होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है वो होता है घटता हुआ क्रम। देखो, इनको समझो इन चीज को अच्छे से,
ये मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका आरोही क्रम ये तो होता है बढ़ता हुआ, ये होता बढ़ता हुआ, और ये होता घटता हुआ, ये होता घटता हुआ क्रम और ये होता बढ़ता हुआ क्रम। अब आपको पता है इसमें बताना कि घटते हुए क्रम में कहीं सबसे बड़ी फिर छोटी 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 ऐसे बताना है। बताइए देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा या तारागढ़। उसके बाद आती है देखो शेर, फिर जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। फिर आती है जरगा, फिर शेर, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। फिर आती है जरगा, देलवाड़ा और आपकी तारागढ़ या सज्जनगढ़। अब देखिए प्यारा साथियों, मैं आपको एक क्रम से बताता हूँ, फिर आप इनको याद करिएगा। देखो मैं आपको इनका एक क्रम बताता हूं जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। देखिएगा जो आपकी देखो इसका जो राइट आंसर होगा वैसे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो कैसे कैसे होगा। देखो जो राजस्थान में शेर जो चोटी है, शेर जो शेर आपकी चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 1597। कितनी है? 1597, जो आपकी किस में? देखो 1597। उसके बाद आपकी पड़ती है जरगा। जरगा की जो चोटी है उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? मैंने आपको बताई थी कि ये मीटर में सभी ना। जरगा की जो आपकी वो कितनी? 1431 मीटर। उसके बाद आपको पड़ती है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ अभी मैंने आपको बताई थी जिसकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने? 938 मीटर। देखो सभी घटते हुए क्रम में। उसके बाद आती है आपकी तारागढ़। तारागढ़ कहाँ? आपकी अजमेर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? देखो इसकी ऊंचाई मैंने आपको कितनी बताई? 870 मीटर। देखो ये प्यार साथियों, ये इस प्रकार से चोटियां देखो, ये सभी चोटियों को मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो जरगा आपकी जो चोटी है वो तारागढ़ से बड़ी है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखो तारागढ़ से शेर इसमें होगी उससे बड़ी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो इसमें जरगा आ गए, बाकी होना आगे क्या चाहिए? शेर, और शेर इसमें है नहीं। फिर उसके बाद सज्जनगढ़ होना चाहिए, जरगा से बाद होना चाहिए, जबकि इसमें तारागढ़ है, फिर इससे आगे होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखो इनका ऐसे क्रम को भी याद रख सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न, आप क्रम को भी याद रख सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न कह सकते हैं हम ये आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में अगर आपसे पूछे आरोही क्रम तो देखो पहला आएगी तारागढ़, फिर सज्जन, फिर जरगा, बाद में आएगी शेर, और इसके बाद जो सबसे ऊंची चोटी वो आती गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी वो बता दी मैंने, 1722 से 27 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? देखो आपको बताना है अरावली का कौन सा उच्चतम शिखर है। वैसे अरावली को देखा जाए तो उच्चतम शिखर आता है आपका गुरु शिखर। कौन सा आता है? आपका गुरु शिखर सबसे उच्चतम शिखर आता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है जो इनमें से चारों में से सबसे ऊंचा कौन सा? बताइए, सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, या तारागढ़ है, या कुंभलगढ़ है? बताइए इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, देखो मैं आपको एक एक को क्लियर कर देता हूं। देखो जो आपका सज्जनगढ़ है वो मैंने आपको कितना बताया था कि 938, यानी कितना है ये? 938 मीटर इसकी ऊंचाई है सज्जनगढ़ की। उसके बाद आपका आता है लीलागढ़। लीलागढ़ कितनी? 874। कितनी है? 874 मीटर। उसके बाद आता है आपका तारागढ़। तारागढ़ की मैंने आपको कितनी बताई? तारागढ़ की मैंने 870 मीटर। कितनी बताई? 870 मीटर। और कुंभलगढ़ कितनी है? 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। तो हमसे पूछ रहा कि यहाँ पर सबसे ऊंचा अरावली जो एक कौन सा शिखर सबसे ऊंचा, तो इनमें से चारों में से जो सबसे ऊंचा है वो है अपना कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, यानी कि हमारे यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। प्यार साथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपसे पूछा है कि राजस्थान में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो भाई प्यार साथी वो तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई मैंने बता रहा 1727 या 22 मीटर आपकी ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, देखो 938 मीटर तो आपके सज्जनगढ़ की जो उदयपुर में स्थित है। लीलागढ़ किसकी, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 874 मीटर है। तारगढ़ कितनी? 870 मीटर है। और कुंभलगढ़ आपका राजसमंद जिसकी कितनी? 1224 मीटर। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक किसकी है? कुंभलगढ़ की 1200 कितनी है? यहाँ पर 1200 जो आपकी 24 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? देखो राजस्थान में ऐसा कौन सा कारण जो मरुस्थलीकरण का नहीं है, आपको बताना नहीं है। बताइए, अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, या अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो प्यारे साथी देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा जा रहा है कि जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है तो वो आता अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। ये मरुस्थली कारण नहीं है, बल्कि अतिचारण मरुस्थली का कारण है, वनोन्मूलन है, और आपका शहरीकरण है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं है। मृदा यानी कि अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन मरुस्थलीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो आता है, छप्पन का मैदान राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है, बताइए। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों देखो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ना छप्पन के नाम से, देखो राजस्थान में छप्पन के नाम से एक चीज़ और है, देखो छप्पन की पहाड़ियाँ, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद, छप्पन की पहाड़ियाँ। तो जो छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के अंतर्गत, वो आपके बाड़मेर जिले में, कहाँ पर है, वो आपके बाड़मेर जिले में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अब आपसे पूछा रहा है छप्पन का मैदान कहाँ है, तो देखो वो आपके दक्षिणी भाग में है। और छप्पन का मैदान देखा जाए तो रियल में वो कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में आपका पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रतापगढ़ के और पास का जो क्षेत्र होता है वो छप्पन का मैदान कहा जाता है, राइट। तो आपकी छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में। और किस भाग में, देखो प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान, जो कहाँ, दक्षिणी भाग में, क्योंकि प्रतापगढ़ दक्षिणी भाग में आता है। तो आपका छप्पन का मैदान कहाँ पर है, देखो कहीं आपको प्रतापगढ़ के साथ आपको देखो इसमें चित्तौड़गढ़ भी मिल जाएगा साथ में, क्योंकि ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा के टच से में ही है। और कहीं कहीं आपको इसमें बांसवाड़ा भी मिल सकता है, क्योंकि उनकी तीनों सीमाएं जस्ट बराबर है। तो उसी हिसाब से जैसे हम तीनों सीमाएं टच हुई पड़ी है, तो उसमें ये माना जा सकता है कहीं प्रतापगढ़, नहीं तो जैसे आपने देखा होगा, देखो आपसे कालीबंगा पूछा जाता है, कालीबंगा, जिसमें आपको पता है कालीबंगा वैसे रियल में देखा जाए तो हनुमानगढ़ में, लेकिन आपको कहीं कहीं इसका ऑप्शन श्री गंगानगर भी मिल जाता है। उसी प्रकार उसका आंसर देना पड़ता है ऑप्शन के हिसाब से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है, वह है, बताइए। जो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान कितने क्षेत्रफल को घेर रखा है जिसने, बताइए। 40%, 60% से अधिक, 30% से कम या 50%, बताइए प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर। तो देखिए जो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल है उसने लगभग राजस्थान के 60% अधिक से क्षेत्र को घेर रखा है। 60% से जो अधिक क्षेत्र है उसको घेर रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, छप्पन बेसिन किस जिले में है, वह है, देखो अब आपसे पूछा रहा छप्पन बेसिन, अभी पूछा गया छप्पन का मैदान, अभी क्या पूछा गया था आपसे, छप्पन का मैदान पूछा गया था। अब पूछा रहा आपसे छप्पन बेसिन, बताइए अलवर में, देखो अलवर में तो हो नहीं सकता, आपको सिंपली भी पता होगा अलवर में नहीं हो सकता, बांसवाड़ा में हो सकता है, आपका पाली में हो सकता है, आपका टोंक में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो आपके दक्षिणी इलाकों में हो सकता है, कहाँ हो सकता है, दक्षिणी इलाकों में हो सकता है। लेकिन अब देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली जिले में आपका छप्पन का मैदान, सॉरी पाली में क्या है, सॉरी एक मिनट, बांसवाड़ा कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बांसवाड़ा हो जाएगा। देखिएगा अब मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था आपका जो प्रतापगढ़ है, यानी कि अभी जो जस्ट क्वेश्चन बताया था प्रतापगढ़ में आपको मैंने छप्पन का मैदान बताया था, उसी हिसाब मैंने आपको साथ में बताया था इसको आप चित्तौड़गढ़ भी मान सकते हो और इसमें आप बांसवाड़ा भी मान सकते हो, क्योंकि आपकी जो सीमा है इनकी टच में, तो लगभग ये कह सकते हैं हम तीनों ही टच में मेरे जैसा ऑप्शन आए। अगर यहाँ पे प्रतापगढ़ होता तो आपका पहला प्रतापगढ़ होता, अगर यहाँ पे चित्तौड़गढ़ तो वो भी आंसर सही था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई सब नहीं है, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में, देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ पर है, सिरोही में, तो सीधा ही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो उदयपुर में आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था उदयपुर में जो सबसे ऊंची चोटी है वो आती है आपकी कौन सी, शेर, सॉरी शेर का वो आती है आपकी, एक मिनट, कौन सी आती है, जरगा, कौन सी आती है, जरगा सबसे ऊंची चोटी आती है उदयपुर के अंतर्गत। और आपसे एक बार पूछा जाए कि सीकर में कौन सी है, तो सीकर में आपकी रघुनाथगढ़ की चोटी है। कौन सी है, रघुनाथगढ़ की चोटी सबसे ऊंची है, और चित्तौड़गढ़ में ऐसी खास कोई चोटी है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो शिखर कह सकते हैं हम गुरु शिखर, कौन सा है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर या 1727 मीटर। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान के जो पश्चिमी रेतीले मैदान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 60%, 50%, 40% या 30%। तो प्यारे साथी तो बहुत इजी क्वेश्चन, राजस्थान में जो बालू का स्तूप के जो रेतीले मैदान पाए जाते हैं, बालू का स्तूप वो पाए जाते हैं राजस्थान में 60%, कितने पाए जाते हैं,
60%। ये भी आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। देखो दर्रा को हम नाल भी बोल सकते हैं, जो आपका दर्रा है इसको हम नाल भी बोला जाता है, आप ध्यान रखना, नाल भी बोला जाता है। अब आप बताना ऐसा कौन सा दर्रा या नाल जो दक्षिणी अरावली को पार करने का नहीं है। बताइए दक्षिणी अरावली को पार करने का नहीं है। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसूरी या अरनिया, बताइए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो प्यारे साथी देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है अरनिया, आपको दे रखा है अरनिया। देखो ये आपसे पूछे दक्षिणी अरावली, लेकिन अरनिया नामक जो स्थान है ये आपके कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। लेकिन देखो सोमेश्वर, हाथीगुड़ा और देसूरी यही तीनों इलाके कहाँ पड़ते हैं? ये दक्षिण में पड़ते हैं, और यही तीनों अरावली को कह सकते हैं हम पार करने के दर्रे हैं। बाकी जो अरनिया है ये आपका कोटा जिला में पड़ता है, इसलिए ये दर्रा नहीं है, क्योंकि ये आपका पड़ता है, कह सकते हैं हम, ये आपका पड़ता है दक्षिणी और पूर्वी में। कहाँ पड़ता है ये? पूर्वी और दक्षिणी में आपका ये पड़ता है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा रहा सिर्फ दक्षिण में, तो अरनिया जो नामक स्थान है वो आपका कोटा जिले में पड़ता है, इसलिए आपका आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपका ये कि राजस्थान की कौन सी नाल या दर्रा जो मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता प्रदान करती है। तो देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बन सकता है, ऐसा कौन सा दर्रा जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, ऐसा भी बन सकता है। ऐसा कौन सा दर्रा जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, बताइए। जिलवा की नाल, देसूरी की नाल, स्वरूप घाट की नाल या हाथीगुड़ा की नाल, बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी नाल है जो मेवाड़ से मारवाड़ या मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ती है, तो वो है आपकी जिलवा की नाल। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जिलवा की नाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखो आपके लिए 3 क्वेश्चन आपको बताना है कि देसूरी की नाल और स्वरूप घाट की नाल और हाथीगुड़ा की नाल ये किस किस को जोड़ती है, ये आपको बताना किस किस को जोड़ती है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना, तभी तो आपको पता चले कि आप हमारे इस चीज़ को कितना रीड करते हो या नहीं करते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसने अगर इसका आंसर दे दिया तो वो रियल में पढ़ रहा, वरना कोई नहीं पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। देखो जो राजस्थान में गुरु शिखर उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सीधा ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, लाठी श्रृंखला क्या है। देखो लाठी जो श्रृंखला देखो ये आपकी जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर में कुछ क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर कह सकते हैं जिप्सम का सर्वाधिक जो वो होता है जमा, वहीं पर ये पाई जाती है। बताइए क्या है? गाय की प्रजाति है, खनिज पट्टी है, भूवर्गीय जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है। देखो इस श्रृंखला ऐसे होनी चाहिए थी। बताइए कौन सा है क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 13 लाठी सीरीज या श्रृंखला क्या है, तो ये आपकी खनिज पट्टी है ऑप्स, क्योंकि मैं आपको बता रहा था यहाँ पर क्या होता है, जिप्सम का जमाव होता है, जिप्सम का जमाव होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खनिज पट्टी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। देखो ये बहुत ज़्यादा विवादित क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना पढ़ना कि राजस्थान राज्य का लगभग क्षेत्रफल है। देखो आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है, बताइए। 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर आपका 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, वो तो वैसे तो कितना है, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या हम कह सकते हैं इसको 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। ये राजस्थान का रियल क्षेत्रफल है। लेकिन देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल मील में कितना है, कि जो मील में होता है वो कितना है। तो देखो वो आपको मैं बता दूं मील में कितना है, वो है 132 140, कितना है 132 100, हम कह सकते हैं 1,32,140 हम कह सकते हैं। ये अपना वर्ग मील में कितना है, ये वर्ग मील में आप इन दोनों को लिख लीजिएगा। अब देखो आप लोग कैसे याद करोगे, 132 140 याद कर लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा। बल्कि इसको याद कर लो 342 239, ऐसे याद कर लो 342 239 को याद करो, 132
40, तो अब आपको दोनों याद हो जाएंगे। वैसे जो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि राजस्थान का जो लगभग क्षेत्रफल है वो 3,82,239 तो किलोमीटर में, यानी कि ये तो वर्ग मीटर में, और मील में पूछा जाए तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा मील में वो कितना हो जाएगा, वो 132, यानी कह सकते हैं 1,32,140 आपका वर्ग मील हो जाएगा, और किलोमीटर में पूछा जाए तो वर्ग किलोमीटर में तो आपका इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। क्वेश्चन पता राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है, बताइए। लगभग 1/4 यानी कि 1/4, लगभग 2/3 यानी कि 2/3, लगभग आधा यानी कि 50%, या फिर 1/2, और लगभग 1/3 1/3। बताइए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना मरुस्थल है, यानी कितना रेगिस्तान है राजस्थान के क्षेत्रफल का। तो प्यार साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल का जो कह सकते हैं हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल का कितना रेगिस्तान है, तो वो अपने 2/3, कितना 2/3, लगभग 2/3 भाग, यानी कह सकते हैं हम 2/3 भाग पर राजस्थान का जो भाग पर रेगिस्तान है क्षेत्रफल पर। चलिए इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो आपकी मानी जाती है अरावली। कौन सी मानी जाती है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे कह सकते हैं बलित, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राचीन अरावली पर्वतमाला है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो आपका जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी एमपी में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं, एमपी, यानी कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश में पड़ती है। हिमालय आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में, और विंध्य पड़ता है आपका एमपी में। कहाँ पड़ता है, एमपी में, ये भी आप ध्यान रखना। सतपुड़ा पहाड़ियाँ एमपी में पड़ती है, मध्य प्रदेश में कह सकते हैं हम इनको, और आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है हिमालय, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। और आपका जो ये पढ़ते हैं ये कहाँ पड़ता है, विंध्य आपके पड़ता है एमपी में। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार स्थित है। देखो विंध्यन पठार राजस्थान के किस जिले किस स्थिति में स्थित है, यानी किस क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण में, या दक्षिण पश्चिम में। बताइए राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यम पठार है। तो देखना राजस्थान के जो हम कह सकते हैं विंध्य पठार स्थित है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित। हम कह सकते हैं जो अपना हाड़ौती क्षेत्र इधर से ये वाला जो क्षेत्र होता है इधर वाला, यानी कि राजस्थान के, यानी कि यहाँ पर आपका पूर्व है और यहाँ पर आपका दक्षिण है, यानी कि जो ये वाला एमपी से जो टच एरिया, यानी कि जो एमपी से टच एरिया राजस्थान का, उसी में ही कहाँ पर, क्योंकि एमपी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम इधर नीमच सीहोर वगैरह में बहुत ज़्यादा, भोपाल नीमच वगैरह में यहाँ पर सर्वाधिक पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ की वजह से ही आपके इस क्षेत्र को विंध्य पठार स्थित है। इसलिए यहाँ पर ये जो कौन सा पठार है ये अपना हाड़ौती का पठार आ जाता है। इधर आपके पास आते तो इधर आपका चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा इधर प्रतापगढ़ साइड आ जाता है। तो ये आपका जो पठार है वो कौन सा, विंध्यम पठार कहाँ स्थित है, आपके दक्षिणी पूर्वी इलाके में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वरछान है। बताइए वरछान क्या है। देखो एक राजस्थानी भाषा का शब्द है, आपको बताना है वरछान क्या है। विशेष आकृति के टीले, बताइएगा विशेष आकृति के वालू टीले, या फिर आभूषण का प्रकार, या फिर जातियों का प्रकार, या फिर राजस्थान महिला की पोशाक। तो देखिएगा वरछान एक विशेष प्रकार की जो आकृति के टीले होते हैं, कह सकते हैं हम एक जो विशेष प्रकार की जो आकृति के बालू टीले होते हैं, यानी कि मिट्टी के जो टीले होते हैं वो इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ये सर्वाधिक वरछान आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं, राइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर, देखो ये वो होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो जैसे ही मतलब आंधी टाइप आता है तो बालू का स्तूप यहाँ से उठकर इधर आ जाता है, इधर यानी कि यहाँ से उठकर इधर आ जाता है, इसी को कहा जाता है वरछान। ये कई प्रकार के होते हैं, अर्धकट के, अनुदैर्घ्य, वरछान वगैरह कई प्रकार के होते हैं। आप इनको अच्छे डिटेल से पढ़ना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बना दें, मैं स्पेशल इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, अगली पर्वत श्रृंखला की सुदूर यानी दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है। भाई का स्थान, यानी कि स्थान, उस जगह का स्थान बताना। देखो आपको बताना कि जो
अगली यानी कह सकते हैं हम अरावली पर्वतमाला। देखो यहाँ पर अगली नहीं है ये, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि हुई है। 1 मिनट देखो, ये लिखा हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला, इनकी यहाँ पे आपको अरावली समझना है। क्या? अरावली, ये ठीक है। अब यहाँ बताना आपको अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? जो स्थान है, देखो यहाँ भाई नहीं है, जो स्थान है। अब आप ठीक है बताइएगा, अरावली की जो कह सकते हैं हम सुदूर जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? दक्षिण जड़ जिसका स्थान है आपको बताना पालनपुर, आबू पर्वत, या फिर अरब सागर तल, या फिर गोगुंदा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो अरावली पर्वत दक्षिणी जड़ प्रारंभ होती है वो होती है पालनपुर से। कहाँ से होती है? पालनपुर से होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। बताइए लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? बताइए गौड़वाड़ क्षेत्र, थली क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, या तोरावाटी क्षेत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान में जो देखो लूनी नदी जो बहती है उसके जो क्षेत्र को कहा जाता है गौड़वाड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? गौड़वाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि देखिएगा आपके थली जो क्षेत्र होता है ये बीकानेर का आसपास का जो क्षेत्र होता है, बीकानेर का, उसको कहा जाता है थली क्षेत्र। क्या कहा जाता है? बीकानेर के आसपास क्षेत्र। तोरावाटी यहाँ पे कहा जाता है सीकर का जो, क्या सॉरी सीकर क्या, सिरोही का जो और पास का क्षेत्र है, सिरोही का जो और पास का क्षेत्र उसको कहा जाता है तोरावाटी क्षेत्र। और मरगा शायद कहा जाता है, आपको मगरा कहते हैं हम, उदयपुर का जो कुछ आसपास का एरिया होता है उसको कहा जाता है। कन्फर्म पता नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप, क्या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मेरे दिमाग से उतरा शायद उदयपुर को ही कहा जाता है। बाकी थली प्रदेश यहाँ पे बीकानेर कहा जाता है, तोरावाटी यहाँ पे सिरोही कहा जाता है, और यहाँ का सीकर पूछे तो सीकर को आपको कहा जाता है शेखावाटी। क्या कहा जाता है? शेखावाटी। लेकिन आपसे पूछा रहा कि लूनी नदी का क्या है, तो लूनी नदी का जो होता है वो होता है गौड़वाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखो लूनी नदी होती है जो राजस्थान में कहाँ से निकलती है? राजस्थान में अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलती है, और राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने का स्थान है वो है नाग पहाड़ी। कहाँ से? नाग पहाड़ी से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, और इसका पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। उससे पहले बालोतरा कहाँ पर है? ये बालोतरा बाड़मेर में। ये भी आप ध्यान रखना। अब देखना इस क्वेश्चन को समझना कि लूनी नदी का पानी बालोतरा से आगे खारा हो जाता है, लेकिन उससे पहले इसका पानी मीठा होता है। ये भी आप ध्यान रखना, बालोतरा से खारा होता है, उससे पहले इसका पानी मीठा होता है। यहाँ से पहले इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। बालोतरा कहाँ पर? बाड़मेर, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया को पानी से मिल जाता है, तब इसका पानी खारा हो जाता है। अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, और जो कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर जाती है? कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। देखो मैंने आपको पूरी की पूरी वो पढ़ा दी, कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, बालोतरा से आगे इसका पानी खारा हो जाता है, पहले इसका पानी मीठा होता है, बाड़मेर जा खारा हो जाता है। अब इसकी देखो दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं, तो मैं आपको एक साधारण भाषा में समझा दूँ। जिन नदियों के पीछे लीठड़ी, सूकड़ी, मिटड़ी, सीटड़ी लिखा हो, वो सारी की सारी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी हैं? सहायक नदियाँ। देखो जैसे सूकड़ी, लीठड़ी, ये नदियाँ जो मिल जाएं, सूकड़ी, लीठड़ी, मीठड़ी, ये नदी जिनके पीछे इड़ी लग जाए, देखो इड़ी लग जाए, वो सारी की सारी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ये आप ध्यान रखना। तो ये आपकी लूनी नदी कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियाँ की चौड़ाई बढ़ती है वह है। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन शायद कल भी कराया था कि जो अरावली पर्वतमाला, देखो कुछ इस प्रकार है, और आपकी अरावली पर्वतमाला इस प्रकार है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। इस ट्रीटमेंट रुकिएगा, देखो एक मिनट सेकंड, 1 मिनट में वापस बनाता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे इस प्रकार है, हाँ कुछ इस प्रकार आपकी अरावली पर्वतमाला है। अब आपको पूछा जा रहा है कि जिस दिशा में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह बताइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या पूर्व से पश्चिम। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा अब मैं आपको इसको बताता हूँ। जो राजस्थान में जो अरावली की जो चौड़ाई जो बढ़ती जाती है वो मैंने आपको कल भी बताया था, वो कैसे बढ़ती। देखो यहाँ पर आपका पड़ता है अजमेर, यहाँ पर पड़ता है मध्य में पड़ता है अजमेर,
तो अजमेर की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़ चोटी जिसकी आपको ऊंचाई मैंने कितनी बताई थी? 870 मीटर बताई थी। यहाँ पर राजस्थान की मध्य अरावली कह सकते हैं, ये अब राजस्थान में मध्य अरावली है। यहाँ पर सबसे सक्रिय यानी कह सकते हैं जो मध्य जो जय ये आपके आता है, एक मिनट रुकेगा, देखो जो आपका अजमेर पड़ता है यहाँ पर, ये सबसे सक्रिय उसमें यानी कि सबसे सक्रिय है यहाँ पर, सबसे मध्य अरावली कह सकते हैं इसको मध्य, लेकिन इधर से चौड़ी है, यहाँ से चौड़ाई में ज़्यादा है और इधर से चौड़ाई में ज़्यादा है। तो अब हम कह सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये चौड़ाई बढ़ती जाती है इसकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। क्योंकि राजस्थान का कुछ ऐसे, राजस्थान को ये मानो राजस्थान है, ये राजस्थान कुछ ऐसे भागों में बांटी हुई है, यानी कि ये राजस्थान है, राजस्थान को कुछ ऐसे भागों में बांट रखा है, ऐसे आगे निकल जाती है। तो राजस्थान का देखो यहाँ पड़ता है आपका, देखो यहाँ पर आपका ऊपर पड़ता है कौन? उत्तर पड़ता है, ये दक्षिण पड़ता है, यहाँ पर आपका पूर्व पड़ता है और यहाँ पर आपका पश्चिम पड़ता है। अब आपका आंसर बन रहा कौन सा? उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व यहाँ से लेकर और दक्षिण पश्चिम यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। और मध्य अरावली में पड़ती है कौन सी? मध्य अरावली पड़ती है आपकी अजमेर, जो यहाँ पर इसकी सबसे कम कह सकते हैं, ऊंचाई भी सबसे कम है, सक्रिय भी कह सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय, यहाँ से सकराई में बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ाई नहीं है, बिल्कुल सक्रिय यहाँ से बहुत ज़्यादा, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा है, इधर से ज़्यादा है और इधर से भी ज़्यादा, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। और मध्य अरावली जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है, और यहीं पर तारागढ़ चोटी पर ही राजस्थान में अजमेर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान में जो अरावली श्रेणी है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो आपके जहन में डाउट चल रहे थे वो सारे डाउट्स निकाल दिए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ की सर्वोच्च शिखर है। देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अब सबसे बड़ी आती है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो मेरवाड़ा कहते हैं अजमेर को। किसको बोला जाता है? अजमेर को। तो अजमेर की मैंने आपको बताया था कि अजमेर की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तारागढ़ की। तारागढ़ ये देखो अजमेर की नहीं बल्कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी 870 मीटर क्या है लंब ऊंचाई, हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी? 870 मीटर। ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि तारागढ़ ही कहाँ पर है? ये अजमेर में, अजमेर को बोला जाता है मेरवाड़ा। अब देखो आप ये हर्ष पर्वत, ये आपका पड़ता है सीकर में। कहाँ पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है हर्ष पर्वत, सीकर में पड़ता है। गुरु शिखर यह आपको पड़ता है सिरोही में। कहाँ पड़ता है? यह आपका पड़ता है सिरोही में। उसके बाद एस राना, देखो एस राना पर्वत कोई पर्वत नहीं है, ये आपका कहीं नहीं पड़ता, ये वैसे ही बना दिया ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि आपका तारागढ़ है जो आपके अजमेर में, अजमेर को ही मेरवाड़ा कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, जिस पर ही तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, और यहाँ पर 870 मीटर इसकी ऊंचाई हम कह सकते हैं, राइट। आप देखो क्वेश्चन को भूलना मत बिल्कुल भी, अगर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाए तो आप बता सकते हो 1722 या 27 मीटर, क्योंकि मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बड़े इजी वे में समझा, तो ये बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूँ, जिससे आपको सब चीज़ अच्छे से याद रह सके। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन आता है, घग्गर नदी के पाठ को कहा जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो घग्गर नदी है उसके पाठ को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना कि घग्गर नदी का जो पाठ है उसको क्या कहा जाता है। देखो इसमें थोड़ा मैं आपको समझाना पड़ेगा। घग्गर नदी के पाठ को वैसे तो देखो कह सकते हैं हम क्या, नाली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? नाली के नाम से घग्गर नदी के पाठ को कहा जाता है। पाठ कहते हैं किनारा, हम कह सकते हैं किनारा को, घग्गर नदी के पाठ को किनारा के नाम से जाना जाता है। पाठ को क्या कहते हैं? नाली के नाम जाना जाता है। अब देखो जो घग्गर नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखो इसका जो उद्गम होता है ये होता है आपके कालका, यानी कालका, ये शिवालिंग हम कह सकते हैं कालका, कालका नामक स्थान पर शिवालिंग हिमालय हिमाचल प्रदेश होता है। कहाँ से होता है? कालका नामक स्थान पर शिवालिंग हिमालय हिमाचल प्रदेश इसका उद्गम होता है, और ये प्रवेश करती है, यानी कि राजस्थान में अगर प्रवेश पूछा जाए कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से। कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। जगह का नाम पूछा, राकसताल, राकसताल से ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। कहाँ से करती है? राकसताल से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और इसी नदी के किनारे राजस्थान में जो सभ्यता विकसित हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं राजस्थान में जो कालीबंगा जो सभ्यता विकसित हुई थी, राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा जो सभ्यता विकसित हुई थी वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के किनारे ही हम कह सकते हैं वो विकसित हुई थी कालीबंगा सभ्यता। अब देखो घग्गर नदी जो अपनी ये, इसके किनारे एक अनूपगढ़, यानी कि अनूपगढ़ एक श्री गंगानगर में अनूपगढ़ एक
तहसील है श्रीगंगानगर की, वहाँ पर इस नदी कह सकते हैं वो इसी जो नगर है इसी नदी के किनारे बसा हुआ घग्गर नदी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो आपका कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ। देखो और जैसे ही इस नदी का पानी आगे जाता है तो इसका नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। इसका कहते हैं समाप्त कहाँ होता है, पोर्ट अब्बास में, कि फोर्ट अब्बास में इसका पानी चला जाता है, पाकिस्तान में इसका पानी चला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको इसमें समझ में क्या क्या है, देखो आपका क्लियर है कि उद्गम कहाँ से होता है, कालकाजी की जो हिमालय शिवालिक पर्वत से होता है, कालकाजी शिवालिक पर्वत यानी कि हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान प्रवेश करती है। राकसताल हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और देखो कालीबंगा भी इस पर सभ्यता विकसित हुई जो कि हनुमानगढ़ में कालीबंगा। और देखो इसका जो अनूपगढ़ है श्रीगंगानगर में वो इसके किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान तक इसका पानी चला जाता है, पाकिस्तान कहाँ तक, पोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है। ये आपको अब सारी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्यार साथ देखो एक एक क्वेश्चन को कितने एनालाइज के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ का तो आपको एनालाइज लग गया होगा कि आपको तरीका कैसा लग रहा पढ़ाने का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है। देखो अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष, बताइए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अवरुद्ध या हिमाद्री। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राजस्थान में, देखो प्यारे साथी, जो राजस्थान था उसमें जो अरावली पर्वतमाला मानी जाती है ये प्राचीन भूखंड का अवशेष है, यानी कि ये गोंडवाना लैंड का प्राचीन अवशेष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, यानी कि ये मानी जाती है गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान नहीं बल्कि विश्व की सबसे बलित या प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। ये भी आप ध्यान रखना, विश्व की, राजस्थान नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है आपका, देखो कि दिल्ली से पालनपुर तक विस्तृत अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। देखो एक मिनट, शायद ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये कि गुजरात से पालनपुर तक की जो विस्तृत अलव है, हाँ ये ऐसा होना चाहिए थे, गुजरात से, देखो एक मिनट, दिल्ली नहीं, दिल्ली से गुजरात कैसे हो सकता है, गुजरात से पालनपुर तक की जो विस्तृत अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी। देखो मैंने इस चीज़ के बारे में कल भी चर्चा करी थी आपसे कि जो अरावली पर्वतमाला, देखो ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, कहाँ का, इसको समझते हैं एक बार। देखो राजस्थान में प्रवेश, यानी कि राजस्थान में जो प्रवेश करती है अरावली पर्वतमाला वो करती है आपकी, देखो खेड़ ब्रह्मा से, खेड़ ब्रह्मा से प्रवेश करती है, राइट। ये आप खेड़ ब्रह्मा से प्रवेश करती है जो कि सिरोही में, कहाँ पर है, सिरोही में प्रवेश करती, सिरोही में प्रवेश करती है। और इसका मतलब समाप्त कहाँ होता है, कह सकते हैं समाप्त, एक मिनट रुकिएगा, देखो यानी कि इसका जो समाप्त होता है वो कहाँ होता है, इसका समाप्त होता है सीकर में। कहाँ होता है, इसका समाप्त होता है सीकर में, सीकर में लास्ट होता है रघुनाथगढ़ में, रघुनाथगढ़, ये रघुनाथगढ़ की एक चोटी है रघुनाथगढ़, वहाँ पे इसका समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखो इसकी जो राजस्थान में जो टोटल लंबाई है, राजस्थान, देखो राजस्थान बात कर रहा हूँ मैं, वो है 550 किलोमीटर। कितनी है, 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई मानी जाती है। ये तो रही राजस्थान की बात। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूँ भारत की, तो भारत की बात करूँ, देखो भारत में जो इसकी है लंबाई, हम कह सकते टोटल लंबाई 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई, यानी कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर। तो इसमें राजस्थान में 550, तो राजस्थान में बाकी लंबाई इसकी अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में, जैसे कि देखो गुजरात में कुछ इस लंबाई गुजरात में भी है, कुछ इसकी हरियाणा में भी है, और फिर इसकी दिल्ली में, इसी प्रकार इसकी लंबाई है। और दिल्ली में लास्ट कहाँ तक है, रायसीना पहाड़ी आपकी, जिस पर संसद भवन बना हुआ है, संसद भवन जो बना हुआ है रायसीना पहाड़ी पर, वहाँ तक इसकी आखिरी लंबाई है। तो देखो राजस्थान में प्रवेश करती है, देखो सिरोही जिले से प्रवेश करती है और समाप्त सीकर जिले में हो जाती है। टोटल लंबाई राजस्थान में कितनी है इसकी, 550, और कुल लंबाई 692। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो पूछा जाएगा दिल्ली से पालनपुर तक जो विस्तृत लंबाई है वो आपकी 692 किलोमीटर है, कि कुल लंबाई पूछी जा रही है इसकी, कुल लंबाई गुजरात से और दिल्ली तक जो लंबाई इसकी, ये देखो गुजरात से दिल्ली तक है, ठीक, ये गुजरात से दिल्ली तक की लंबाई है, गुजरात से दिल्ली तक की लंबाई है। लेकिन जो 550 है ये आपके राजस्थान में कुल लंबाई है, राजस्थान में कुल लंबाई इसकी, राइट, कुल लंबाई राजस्थान में इतनी है, राइट। चलते हैं आगे, देखो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है
देखो क्वेश्चन नंबर आता है 26, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी जस्ट बता चुका हूँ, तो आपकी कितनी 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, समझना फिर इसको करना। देखो राज्य की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार है स्थित है। जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि सिरोही में, कहाँ पर है, जो कि सिरोही में है, आपको बताना है इसमें कि इसके निकट कौन सा पठार स्थित है। बताइए, बौराट का पठार, ऊडिया का पठार, मालवा का पठार या भीम का पठार। बताइए प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। देखो जो गुरु शिखर है जो राजस्थान में कह सकते हैं हम, जो गुरु शिखर की चोटी सिरोही में, उसके जो निकट जो ऊडिया का पठार पड़ता है, कौन सा पड़ता है, ऊडिया का पठार। ये भी एक सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचा पठार कौन सा, राजस्थान का ऊडिया का पठार, जो कहाँ पर है, सिरोही में, जो कि गुरु शिखर के नीचे ही स्थित है, तलहटी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। ये तो सभी को पता होगा कि कोकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान किस जिले में, आपको पता है तो अजमेर में, सभी को पता होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोकरा की पहाड़ियाँ राजस्थान किस जिले में, अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित भौराट का पठार की औसत ऊंचाई कितनी। देखो अभी जो हमने पठार पढ़ा वो पढ़ा ऊडिया का पठार, ऊडिया का पठार। ये कहाँ पर है, ये आपका सिरोही में पड़ता है। मैंने आपको बताया था, जो कि गुरु शिखर की बिल्कुल तलहटी में बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ आपको पड़ता है राजस्थान का राजसमंद में। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका राजसमंद में। और गोगुंदा पड़ता है आपका कहाँ पर, गोगुंदा पड़ता है आपका उदयपुर में। गोगुंदा कहाँ पड़ता है आपका, उदयपुर में पड़ता है। लेकिन इनके जो मध्य स्थित जो बौराट का पठार है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा बौराट का पठार कहाँ स्थित है, कुंभल और गोगुंदा के मध्य स्थित है। कितनी इसकी ऊंचाई है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी ऊंचाई है इसकी। जो आपका बौराट का पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे साथियों, इसकी औसत ऊंचाई है वो आपकी आती है कितनी, 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बौराट पठार जो औसत ऊंचाई मान जाती है वो कितनी मान जाती है, 600 मीटर, जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ऊडिया का पठार आपका कहाँ पर है, ऊडिया का पठार आपका सिरोही में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आपका आता है कि रघुनाथ की जो कि चोटी है, रघुनाथ की चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित। देखो ये आपको मैं बताया, रघुनाथ गढ़ की चोटी है। देखो ये इसमें जो कि सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित, सीकर जिले में। शेखावाटी की, देखो ये शेखावाटी, शेखावाटी की सबसे ऊंची चोटी है, भी आप ध्यान रखना। शेखावाटी की क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर। ये भी आप ध्यान रखना। इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछा है कितनी है, तो 1050 मीटर। कितनी है, 1050 मीटर आप इसकी ऊंचाई मान सकते हो। मान कर सकते हो इसकी 1050 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1050 मीटर। राइट, 1 मिनट रुकिएगा, 50 थोड़ा सा गलत लिख गया, ये हो जाएगा 1050 मीटर। ये आप राइट ध्यान रख सकते हो। कहाँ पर है, आपके सीकर जिले में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31। देखो 31 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं। देखो ये भी क्वेश्चन कल भी आया था, फिर आ गया कि उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है उसकी जो पहाड़ियाँ वो क्या कहलाती हैं, भाकर, गिरवा, खमेर या पावेर। तो प्यारे साथियों, ये मैंने आपको कल बताया था क्या कहलाती हैं, वो गिरवा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो जो उदयपुर के आसपास जो विस्तृत पहाड़ियाँ वो गिरवा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 32। देखो 32 है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खासतौर में राजस्थान पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस नहीं बल्कि सभी रीट जैसी वैकेंसी को लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रीट में लगभग 60+ क्वेश्चन आने वाले हैं अब की बार राजस्थान जी के, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो राजस्थान में जो संतों का शिखर कहने वाले थे, गुरु शिखर, वो थे कर्नल जेम्स टॉड। कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33 आता है आपका, निम्नलिखित में कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित कौन सी झील है। देखो अब मैं फिर वापस से, देखो आपका ये राजस्थान का मैप मानो कुछ इस प्रकार राजस्थान का मैप था। एक सेकंड रुकिएगा, राजस्थान का मैप पतंगा का आ रहा है, ये देखो इस प्रकार कुछ राजस्थान का मैप है, ये ठीक है।
अब देखो ये आपका पड़ता है यहाँ पर उत्तर, ये आपका पड़ता है दक्षिण, और ये आपका पड़ता है पूर्व, और ये आपका पड़ता है पश्चिम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अरावली कौन से पूर्व में स्थित है, पूर्व में, यानी कि अरावली के पूर्व में। देखो ये आपकी कुछ इस प्रकार ऐसे अरावली है, ये आपकी अरावली है, ठीक है ना, ये आपकी अरावली, ये वाली आपकी अरावली राजस्थान में। अब देखो ये इसका कौन सा हिस्सा है, इसके अब पूर्व में पूछा जा रहा है कि इसके पूर्व में कौन सी स्थित। देखो सांबर, सांबर कहाँ पर है, जयपुर में। और जयपुर कहाँ पर पड़ता है, जयपुर पड़ता है, एक मिनट देखिएगा, जयपुर आपका पड़ता है यहाँ पर, आपका जयपुर पड़ता है। डीडवाना कहाँ पर है, नागौर में। नागौर कहाँ पड़ती है, आपके यहाँ पर पड़ती है लगभग, हम कैसे, एक मिनट रुकिएगा, आपकी जो नागौर पड़ती है लगभग यहाँ पर पड़ती है। पचपदरा कहाँ पर, आपकी बाड़मेर, बाड़मेर आपकी यहाँ पर पड़ती है। और कोयला बीकानेर में, बीकानेर आपकी यहाँ पड़ती है। देखो मैंने चारों जो आपकी झीलें हैं वो आपकी दर्शा दी मैंने। तो आपसे बोला पूर्व में स्थित कौन सी है, देखो पूर्व कहाँ है, देखो ये तो आपका इधर वाला है, इससे कौन सा है, इधर आपका जयपुर है, इधर आपका देखो ये बीकानेर है, इधर आपका देखो बाड़मेर है, और इधर आपका नागौर है। तो पूर्व में सर्वाधिक कौन सा, नागौर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पचपदरा बाड़मेर, सॉरी बाड़मेर है, सॉरी एक मिनट, पचपदरा आपकी बाड़मेर में। देखो ये आपको एक सेकंड रुकिएगा, देखो हाँ देखो आपको जो देखो सांबर झील है वो आपकी जयपुर में, जयपुर ये रहा। उसके बाद डीडवाना नागौर, तो नागौर आपकी यहाँ पर है। और आपका जो पचपदरा बाड़मेर वो आपकी यहाँ पर है। और कोयलायत बीकानेर आपकी, कोयलायत आपकी बीकानेर में कहाँ पर है, जो आपकी यहाँ पर है। तो आपके पूर्व में पूछा रहा कि इसकी पूर्व में कौन सी स्थित है, तो पूर्व में भाई आपके ये स्थित है, कौन सी वाली, ये वाली पचपदरा आपकी बाड़मेर में जो ये आपकी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट, सॉरी सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर 33 में राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य के कुल क्षेत्रफल, यानी कि राज्य के कुल क्षेत्रफल पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है। बताइएगा राजस्थान में जो राज्य कुल क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत, कैसे प्रतिशत पूछे तो आपका 60%, मैंने आपको बता दी था 60% अधिक, लेकिन आप पूछे किलोमीटर के हिसाब से 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.775 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, या 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 34 में हम देखो वो कितना, मैंने आपको बताया 60% से अधिक है, या फिर 2/3 है, कितना है 2/3 है। तो आपका लग रहा होना चाहिए कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आप पश्चिमी रेतल मैदान का विस्तार माना जाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है, यानी कि ढका हुआ। आवृत मतलब फैला हुआ है या फिर ढका हुआ है, आप कुछ भी मान सकते हो, या फिर फैला हुआ है। बताइए मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है या फैला हुआ है, ढका हुआ है। 40%, 60%, 80% या 50%। तो प्यारे साथियों वो आपका ढका हुआ है कितने प्रतिशत, 60% से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 60%। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य के पवनानुवर्ती वालू का स्तूप सर्वाधिक विस्तार मिलता है। देखो राजस्थान में पवनानुवर्ती यानी कि पवन हवाओं से जो बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलता है। बताइए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, जैसलमेर बाड़मेर में, बीकानेर नागौर में, सीकर और झुंझुनू में। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। देखो मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान में सर्वाधिक जो पवन की जो पवन से बन की हवाओं से बालू के स्तूप बनते हैं वो आपके जैसलमेर और बाड़े बनते। क्यों बनते, देखो सर्वाधिक मरुस्थल ही यहीं पर है, सर्वाधिक जो मरुस्थल है ना वो यहीं पर है, सर्वाधिक जो मरुस्थल है वो यहीं पर है। कहाँ पर है मरुस्थल, आपका यहीं पर बाड़मेर में और जैसलमेर में। तो यहीं पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई मतलब रेत का टीला वो इधर हवा से इधर आ जाएगा, इनकी खिसक के इधर आ जाएगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है बालू का स्तूप, जो बाड़मेर में और जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलते। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 37। जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की प्याला झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखो जो जैसलमेर पोखरण यानी कि जैसलमेर भी पोखरण में ही है, पोखरण में जैसलमेर की जगह है जो कि तहसील है उसके के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की जो प्याला झील है उनको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में। उनकी वहाँ की जो भाषा जैसलमेर की उसकी भाषा में क्या कहा जाता है, रण कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, नाड़ा कहा जाता है, खंडीन कहा जाता है। बताइए 37 नंबर प्रश्न में। तो प्यारे साथी उनको कहा जाता है रण, क्या कहा जाता है, रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रीड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, देसूरी नाल दर्रा जोड़ता है। देखो देसूरी जो नाल है वो दर्रा जोड़ता है देसूरी को 4 भुजा से,
देसूरी को मारवाड़ से, देसूरी को फालना से, या फिर देसूरी को माउंट आबू से। तो प्यारे साथियों ये जोड़ता है देसूरी को चार भुजा से। कहाँ जोड़ता है? देसूरी को चार भुजा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अब बचे आपके देखो देसूरी से मारवाड़, देसूरी से फालना और देसूरी माउंट आबू, ये किस किस दर्रे जोड़ते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी। इनको कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना। राइट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए समझो होमवर्क है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के देखते हैं क्या है। 39 नंबर का प्रश्न आता है हमारा, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। देखो वो मानी जाती है आपकी अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। सतपुड़ा पहाड़ी आपकी एमपी में, नीलगिरी पहाड़ी आपकी एमपी में, हिमाचल हिमालय आपका कहाँ पर है? हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश में। राइट, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखो अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो प्यारे साथी तो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बताइए 930 मीटर या फिर 1080 मीटर, 1722 मीटर या फिर 1200 मीटर। तो प्यारे साथ देखो जो 1722 मीटर ये तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी चोटी अरावली की। राइट, लेकिन उसकी जो मानी जाती है कि जो अरावली पर्वतमाला की जो वो मानी जाती है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो मानी जाती है 930 मीटर। कौन सी? 930 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न आता है, यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना तो आप निम्न में से किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, गुजरेंगे? बताइए, अगर आपको मारवाड़ से मेवाड़ जाना है, यानी कि मारवाड़ से मेवाड़, उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता है, तो आप किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा आपको? मारवाड़ दर्रे से, देसुनाल से, गौरम घाट से या जिलवाड़ा से? देखिए ये क्वेश्चन मैं शायद आपको करा चुका हूँ कि आपको किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा। तो आपका वो दर्रा है गौरम घाट। कौन सा है? गौरम घाट दर्रा, जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप मारवाड़ से उदयपुर जाना चाहोगे तो आपका जो दर्रा से गुजरना पर गौरम घाट दर्रे से गुजरना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 42। निम्न में से कौन सा जिला डांग में क्षेत्र शामिल में नहीं है? देखो कौन सा जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है? देखो ये कल भी मैंने आपको बताया था, फिर वापस से आज बता रहा हूँ कि जो डांग क्षेत्र में कौन कौन से। देखो करौली डांग की रानी कहलाती है, धौलपुर जिला सम्मिलित है और आपका सवाई माधोपुर सम्मिलित है, लेकिन आपका भीलवाड़ा सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है इस चीज़ को आप समझना। देखो जो चंबल नदी है आपकी, चंबल नदी कुछ इस प्रकार मानो ऐसे, ये चंबल नदी है। चंबल नदी के जो इर्द गिर्द जो शहर बसा हुआ है उसको कहा जाता है डांग, क्योंकि चंबल नदी को ही डांग की रानी कहा जाता है। चंबल नदी आपकी देखो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और लास्ट स्थान होता है इसका धौलपुर। धौलपुर इसमें निकल जाए, धौलपुर इसका लास्ट स्थान होता है। लेकिन देखो सवाई माधोपुर, आपकी करौली और आपका धौलपुर, ये तीन जिले होते हैं, ये आपके एमपी से टच होते हुए यहाँ से निकलती है। इधर एमपी होती है और इधर आपका राजस्थान है। जो इससे जो टच होते हैं तीन जो जिले होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है डांग जिले, यानी कि इनको कहा जाता है डांग क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक डांग क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक कह सकते हैं हम, खाई की टाइप बना हुआ है। यहाँ पर जो नदी जाती है बह के बहुत गर्त करती हुई जाती है, यहाँ पर जो बना हुआ है इसी को कहा जाता है डांग क्षेत्र। तो आपका भीलवाड़ा पड़ता है, आपका भीलवाड़ा इधर पड़ता है जो कि चंबल नदी से टच भी नहीं होता। इधर आपका भीलवाड़ा पड़ता है कि उदय यहाँ की आप यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर ये निकल जाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है कि भीलवाड़ा जिला डांग क्षेत्र में शामिल नहीं है, बल्कि सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली तीन जिला ही डांग क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 43। पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें। देखो पूर्वी मैदान की प्रमुख फसल आपको बतानी, पूर्वी मैदान कह सकते हैं तो आप मान सकते हो हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा मान सकते हो आप? हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी? सोयाबीन, कपास, सरसों, गेहूँ, चावल और बाजरा और जीरा और मेथी। तो देखिए पूरी मैदानी की जो प्रमुख फसलें वो कौन सी मानी जाती है? तो प्यारे साथियों वो मानी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरसों और गेहूँ आपकी प्रमुख फसलें मानी जाती है पूर्वी मैदान की। राइट, अब लेकिन समझना देखो जीरा और मेथी, जीरा और मेथी आपके ये कह सकते हैं हम मारवाड़ की प्रमुख फसलें हैं। मारवाड़ की प्रमुख फसलें आपकी जीरा और मेथी। अब देखिए चावल और बाजरा, देखो चावल और बाजरा, सोयाबीन और कपास। कपास देखो सर्वाधिक आपका कहाँ होता है? देखो ये कह सकते हैं हम एक एज की कोई इलाका नहीं है, बाकी देखो कपास आपका होता है सर्वाधिक। सोयाबीन तो आपको देखो कोटा में होती है और कपास आपका होता है श्री गंगानगर साइड होता है, हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है शायद। और बाकी देखो बाजरा आपका सर्वाधिक होता है बाड़मेर में, और आपके चावल सर्वाधिक होता है आपका कोटा में। तो उस पर साफ हम कह सकते हैं कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं है, लेकिन जीरा और मेथी सर्वाधिक मारवाड़ में होती है
और जो सरसों एवं गेहूँ आपके पूर्वी इलाकों में होता है, राइट। ऑप्शन नंबर आपको वैसे एक गेहूँ पूजा सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको गेहूँ सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न, राज्य का वह जिला जहाँ सर्वाधिक बरसात होती है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करा चुका हूँ कि राज्य का कौन सा जिला जहाँ सर्वाधिक बरसात होती है, तो वो आपका झालावाड़ जिला। कौन सा? झालावाड़ जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी देखो अब तक हमने कुल 44 प्रश्न कर लिए, आपका लास्ट एक प्रश्न और बचा है, लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथियों एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। लेकिन देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो इस चैनल पर हम 1 तारीख से यानी कि 1 मार्च से आपके लिए कह सकते हैं हम बड़ा ही तोहफा लेकर आ रहे हैं, जिस पर आपको देखो अगर आपका रियल में अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आप देखो यहाँ पर रीट की तैयारी कर सकते हो, रीट के साथ साथ आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो। इस पर हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको अपलोड करा दी जाएगी। यहाँ पर आपको पर्यावरण की जीके की टेस्ट सीरीज अपलोड करवाई रही है, और बाकी बाद आपको सबसे बड़ा जो तोहफा वो है मैथ का, यानी कि मैथ को आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और कैसे पढ़ाया जाएगा? बिना एक्स और बिना सूत्र के, बिना एक्स या कह सकते हैं बिना एक्स प्लस बिना सूत्र के आपको इस पर पढ़ाया जाएगा। बिना सूत्र के आपको मैथ को पढ़ाया जाएगा। शायद यूट्यूब के इतिहास में आपने पहली बार ऐसा पढ़ने को मिला होगा कि बिना एक्स और बिना सूत्र के आप कहीं मैथ को पढ़ सको, क्योंकि आज तक कहीं ना कोई सूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने को मिलेगा इस पर मैथ को बिना एक्स और बिना सूत्र के और बिल्कुल जीरो लेवल से हम कह सकते हैं आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो आज की वीडियो पर कम से कम 50 लाइक होने ज़रूरी है। आप 50 लाइक दिवा के जाइएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। सभी के पास ये वीडियो पहुँच चाहिए। जो बच्चा रीट की तैयारी कर रहा है, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहा है, किसी की भी तैयारी कर रहा है, उसके पास ये पहुँचनी चाहिए जिसमें राजस्थान जीके आती है। तो प्यारे साथियों आपके रेस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए, जिससे आपको 1 तारीख से बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आपको देखने को मिल सके। चलिए आपका आज का आखिरी प्रश्न क्या है? देखो आपका आखिरी प्रश्न आज, हिमालय व नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखो हिमालय व जो नीलगिरी के मध्य सबसे चोटी कौन सी, सबसे ऊंची चोटी बतानी, पंचमढ़ी की बताइए, गुरु शिखर की, महादेवेश्वर की, या फिर ओंकारेश्वर की, बताइए। तो ध्यान रखना हिमालय यानी कि हिमालय हम कह सकते हैं हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी हम कह सकते हैं आपकी एमपी। तो इनके जो मध्य सबसे ऊंची चोटी वो आपकी गुरु शिखर चोटी है। कितनी है? 1722 मीटर या 27 मीटर आपकी आती है। तो यहाँ पर आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों देखिए हमने कुल 45 प्रश्न कर लिए। आपकी जो टेस्ट सीरीज वो खत्म होने को जा रही है, लेकिन इससे पहले आप एक लाइक अवश्य करके जाएगा। हो सके जितना वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, जिससे आपको सब विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे साथियों मिलते हैं कल की वीडियो में। कल का हम पार्ट नंबर पढ़ने वाले हैं, कितना 5 नंबर का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें देखो कुल 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल ही एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को आपको पता हो मैं कितने एनालाइज के साथ पढ़ाता हूँ। कम से कम रोजाना आप कह सकते हैं 200 प्लस प्रश्न आप रोज कंप्लीट करते हो। तो प्यार साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।